बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान वॉज सपोज टू बी अ सिनेमा एंड हाँ भाई, वो वाकई में सिनेमा ही था। इस साल के चैंपियंस लीग के पूरे कैंपेन में इससे बेहतर गेम आपने नहीं देखा होगा। लिवरपूल वर्सेस पीएसजी अच्छा था। इस पूरे फिक्चर का फर्स्ट लेग बहुत अच्छा था, बट डेफिनेटली यहां पर ऐसा मैच आपने नहीं देखा था। आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड भी मोर और लेस काफ़ी सही था, बट इंटर मिलान वर्सेस आपकी बार्सिलोना का जो सेकेंड लेग हुआ है ना, मतलब 40 मिनट्स तक यहाँ पर आपने देखा कि देवर जस्ट 1-0, पर उसके बाद यहाँ पर 2-0 हो जाता है। राइट बिफोर हाफ टाइम यहाँ पर बारसा सेकंड गोल कंसीड कर लेती है, और उसके बाद तो भाई बार्सिलोना को ऐसा लग रहा था, बारसा फैंस को ऐसा लग रहा था कि यार द गेम इज ओवर, बट दे डिड मेक अ कमबैक। 3 गोल स्कोर किए, लेकिन भाई हैट्स ऑफ टू इंटर मिलान। देखो, मुझे पता है इस रिव्यू में बारसा फैंस बारसा के बारे में सुनने आएंगे, मैड्रिड फैंस बारसा के बारे में बोलने आएंगे, बट आई थिंक एक टीम जिसके बारे में इस मैच के बाद बात करनी ज़रूरी है वो है इंटर मिलान, और एक इंसान जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी है वो है यहाँ पर सिमियोने इंजागी। जब आपके एंटोनियो कॉन्टे इंटर मिलान छोड़ के गए थे, तो सिमियोने इंजागी जब आए थे, ही वॉज एन अननोन फिगर। नोबडी न्यू कि भाई है कौन ये बंदा, कहाँ से आया है, और सबको ये पता था कि भाई ये इंजागी का भाई है। मतलब वो इंजागी जिसने आपकी यूवेंटस के साथ और आपकी मिलान के साथ इतने सारे गोल स्कोर किए, 2 बार चैंपियंस लीग का फाइनल खेला, बल्कि 3 बार खेला, और यहाँ पर 2 बार वो जीता। बट किसी को ये नहीं पता था कि भाई उसका भाई एज अ मैनेजर क्या करने वाला है। लेकिन इंटर मिलान के साथ जो सिमियोने इंजागी ने किया है, पिछले 3 साल में 2 यूसीएल फाइनल पहुंचाए हैं इस इंटर मिलान टीम को। एंड वो कहते हैं ना कि रेमोंतादा पे रेमोंतादा कर देना। मतलब बारसा पहले 2-0 डाउन गई, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, दे वेंट 3-2 अप, फिर एचआरबी को नंबर 9, मतलब वो प्राइम मैगवायर वाली मूव जो उस दिन एमरेम ने खेली थी, वो यहाँ पर आपके सिमियोने इंजागी ने डाली, एचआरबी को डाल दिया नंबर 9 पोजीशन पे। दैट वाज अ डिलाइटफुल बॉल, और वहां से एक प्रॉपर नंबर 9 वो पोचर फिनिश जो होती है ना, वैसी फिनिश की एचआरबी ने। द गाय वॉज बैटलिंग कैंसर, ही केम बैक, डिफीटेड कैंसर एंड डिफीटेड बार्सिलोना इन द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में यहाँ पर फ्रेटेजी को डाला, और फ्रेटेजी ने वो गोल स्कोर कर दिया। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि बार्सिलोना के पास चांसेस नहीं थे, बारसा के पास बहुत चांसेस थे। अगर आप एक्सजी देखोगे तो यहाँ पर आपकी बारसा ने ज़्यादा एक्सजी क्रिएट किया था, बट आप पता है एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों टीम के बीच में क्या बना? दैट वाज द क्लिनिकलनेस। इंटर मिलान ज़्यादा क्लिनिकल थी। पिछले मुकाबले में दे क्रिएटेड 3 बिग चांसेस, स्कोर्ड दोज 3 बिग चांसेस। इस गेम में दे क्रिएटेड 4 बिग चांसेस, क्रिएटेड एंड डोमिनेटेड एंड बरीड दोज 4 चांसेस। बारसा ने वहीं यहाँ पर उनके कंपैरिजन में ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए, लेकिन दे कुडंट मेक दोज चांसेस टर्न इनटू गोल्स। क्यों? क्योंकि वो क्लिनिकल नहीं थे। आप देखोगे पहले हाफ में डेनी ओल्मो वॉज नोवेयर टू बी सीन, जेरार्ड मार्टिन वॉज नोवेयर टू बी सीन। अल्टीमेटली सेकेंड हाफ में आकर डेनी ओल्मो ने एक गोल स्कोर कर दिया, आपके यहाँ पर जेरार्ड मार्टिन ने 2 असिस्ट रजिस्टर कर लिए। बट आई फेल्ट यहाँ पर बार्सिलोना का फर्स्ट हाफ का जो इनपुट था वो कहीं ना कहीं उनको ले डूबा, और वो गेम को अच्छे से एंड में मैनेज नहीं कर पाए। एंड हाँ, वो जेरार्ड मार्टिन के ऊपर फाउल व्हेन द स्कोर वाज 3-3 लोग बोलेंगे वहाँ पर, एंड वो चीज़ अराहो ने भी यहाँ पर रेज की। एंड भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेनिश मीडिया ने जिस तरीके से अराहो के स्टेटमेंट को बेसिकली पूरा घुमा के पेश किया ना, ट्रांसलेशन बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। उन्होंने ऐसा दिखाया कि जेरार्ड मार्टिन के ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया आपके अराहो ने। लेकिन हाँ, कल के अराहो की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। ऑल्दो एरिक गार्सिया, मैं बोलूँगा यहाँ पर, डिड अ कमेंडेबल जॉब। ही वॉज प्लेइंग इन प्लेस ऑफ जूल्स कुंडे, जो इतना क्रूशल रहा है, जिसने अपने आखिरी गेम में जो देखा जाए मैड्रिड के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था एंड मेड बार्सिलोना द कोपा डेल रे चैंपियन। तो वहाँ बार्सिलोना के अगर सीजन की स्टार्ट में ये एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती कि बारसा फैन से पूछा जाता कि आप कितना डीप जाते देख रहे हो इस टीम को, उन्होंने हार्डली प्रेडिक्ट किया होता कि यार हम क्वार्टर फाइनल तक जाएंगे या हम राउंड ऑफ 16 तक जाएंगे। क्योंकि ये टीम अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट वाइज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन ये जो यंग टैलेंट है लामासिया से निकला हुआ, उसने इस टीम को बहुत स्टेबिलिटी दी है, एंड हांसी फ्लिक ने इस टीम को एक नई दिशा दी एंड नया जोश दिया। लेकिन भाई इंटर मिलान ने जिस जज्बे के साथ इस पूरे सीज़न फुटबॉल खेली है, अगर आप देखोगे यहाँ पर उन्होंने हर फिक्चर को बहुत ही इंप्रेसिव मैनर में जीता है। डिफेंसिवली उनका रिकॉर्ड बहुत सॉलिड था। एक टाइम पे वो ट्रेबल चेस कर रहे थे, लेकिन ट्रेबल से यहाँ पर अब वो सिर्फ आप देखोगे वो सीरिया में भी पीछे हो गए हैं। लेकिन चैंपियंस लीग में उनका जो ये वाला रूप देखने को मिला है, क्या है ना, लोग अक्सर बोलते हैं कि इटालियन टीम्स हमेशा डिफेंसिव खेलती हैं। अगर एक टीम डिफेंसिव खेल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गोल स्कोर नहीं कर सकते। इंटर मिलान ने इस टाई में टोटल 7 गोल स्कोर किए। हालांकि बार्सिलोना ने भी उनको 6 बार ब्रीच किया उनके डिफेंस को,
वो भी उस डिफेंस को जिसने इस सेमीफाइनल से पहले चैंपियंस लीग में सिर्फ 4 या 5 गोल कंसीड किए थे। तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइट डिफेंस रहा था अभी तक आपकी इंटर मिलान का, कि सामने वाली टीम्स उनको बीट नहीं कर पा रही थी, ब्रीच नहीं कर पा रही थी उनके डिफेंस को। लेकिन उसी सेम डिफेंस को यहाँ पर बार्सिलोना ने 6 बार भेदा, लेकिन 7 बार उनके डिफेंस को भी भेदा गया। एंड दोनों टीम के बीच में एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये भी था कि इंटर मिलान के पास यान सोमार था, बारसा के पास यान सोमार नहीं था। देखो जितना कुछ ट्राई कर सकते थे यहाँ पर आपके बारसा के प्लेयर, स्पेशली लामीन यमाल, दैट गाय इज मैजिक, प्रोटेक्ट हिम एट ऑल कॉस्ट। एंड उसने पूरी कोशिश की कि बारसा को ये गेम जिता दिया जाए, लेकिन भाई यान सोमार वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। जैसे थिबत कॉर्टुआ ने मैड्रिड को उस 2022 वाले ईयर में पूरे फाइनल में जिंदा रखा था ना, एंड ही मेड लिवरपूल प्लेयर्स लाइफ हेल, वैसा ही सीन यहाँ पर आज आपके यान सोमार ने किया है। भाई सोचो यार, इंटर मिलान ने मतलब क्या स्काउटिंग की, उन्होंने 5 मिलियन देकर यान सोमार को खरीदा। दैट इज क्रेजी। उन्होंने 50 मिलियन में ओनाना हमें चिपकाया और उन्होंने यान सोमार को परचेज किया। दैट इज द काइंड ऑफ ब्रिलियंस यू नीड टू हैव इन मार्केट, जब आप प्लेयर्स बेसिकली ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। और वो एक चीज़ यहाँ पर आपकी सीरी आ टीम्स बहुत अच्छे से करती हैं। पहले ये काम आपकी यूवेंटस किया करती थी, जब वो फ्री एजेंट्स के तौर पे प्लेयर्स को उठा लिया करते थे, या फिर जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले हुआ करते थे और जो थोड़े आउट ऑफ फेवर दिख रहे होते थे या खुश नहीं होते थे अभी करंट क्लब में, उनको उठा लेते थे लोअर प्राइस टैग पे। वही चीज़ करती है आपकी इंटर मिलान। लेकिन भाई सोचो यार, ये इंटर मिलान की टीम में कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं? मिकितारियान, प्रीमियरली रिजेक्ट, ना आपकी यूनाइटेड में चला अच्छे से, ना आपकी आर्सेनल में चला, उसके अलॉन्ग साइड टीम बनाई। देन आपके हकान चानानोग्लू, हु वाज नेवर दी प्लेयर जो लाइमलाइट लेता था, उसको खिलाया। अचरबी, एक 36-37 ईयर ओल्ड सेंटर बैक। देन ऑब्वियसली यहां पर आप बात करोगे यान सोमार, जिसको स्विट्जरलैंड की टीम के लिए हमेशा रेट किया गया, मुंजन ग्लैडबैक में जो उसने किया उसके लिए रेट किया गया, बट ऐसा जिसको कभी वो सेंट्रल स्टेज नहीं मिली, राइट? मार्कस थुराम, लोटारो मार्टिनेज, इन प्लेयर्स के साथ टीम बनाई। डेंजल डम्फ्रीज जो पीएससी में खेलते थे, उसको यहां पर लेकर आए वो। देन आप देखोगे यहां पर डिमार्को। एंड आई फेल्ट कि जो आपकी इंटर मिलान का प्लान था आज के गेम में कि भाई काउंटर पे खेलेंगे, अर्ली रन्स पे हमें बॉल डिलीवर करनी है और बारसा की हाईलाइन का फायदा उठाना है, वो चीज़ बखूबी तौर पे की आज इंटर मिलान ने। एंड आज इस मैच को जीत कर इंटर मिलान ने ये प्रूव कर दिया है कि डिजर्विंग अनडिजर्विंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, स्टोरी लाइन सारी अपनी जगह होती हैं, लेकिन जब आप अपने चांसेस पे कैपिटलाइज करोगे, जब आप अपने चांसेस को बरी करोगे, तो डिजर्विंग वही है जो आगे क्वालिफाई करके जा रहा है। अब आज जो मुकाबला है ना, अब पता है प्रॉब्लम क्या है? इस गेम ने एक अलग एक्सपेक्टेशन लेवल सेट कर दिया है आज पीएसजी वर्सेस आर्सेनल वाले गेम से, क्योंकि इस मैच ने ना, इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना वाले इस फिक्चर ने एक्सपेक्टेशंस एक्सीड कर दी, फुटबॉलिंग स्टोरी लाइंस को पलट दिया। यहाँ पर जो कहते हैं ना फैक्ट कि लक फेवर्स द ब्रेव वाली कहानी, वो कल रही है आपके। और ऐसा नहीं कि बार्सिलोना ने एफर्ट नहीं डाला, भाई बार्सिलोना ने इन यंग लॉन्डो के साथ जो एक ट्रेमेंडस जॉब की है, स्पेशली हांसी फ्लिक ने जिस तरीके से इस बारसा टीम की आइडेंटिटी बनाई है, और सबको पता है यहाँ पर ये बारसा टीम कभी भी इनिशियल अगर सीजन की बात करते तो इतनी दूर आना प्रेडिक्ट कोई नहीं कर रहा था, लेकिन वो यहाँ तक आए, जज्बे के साथ खेले। वो ग्रीन जर्सी का जो एक कर्स लगा हुआ है वो इस साल भी कंटिन्यू रहा है। 2019 में भी यही चीज़ हुई थी जब ये हारे थे आपकी लिवरपूल से, लेकिन पता है उस फिक्चर में और इस फिक्चर में क्या फ़र्क है? जब 6 साल पहले बार्सिलोना वो फिक्चर हारी थी, तो रिटर्न लेग में एनफील्ड बारसा ने फाइट पुटअप ही नहीं की थी, दे वर डाउन एंड आउट, हाफ टाइम पे वो मैच हार गए थे। अगर यही बार्सिलोना की टीम आज वो वाली टीम के साथ खेल रही होती तो शायद आज के टाइम में ये स्कोर लाइन 5-0 6-0 हो जाती, या फिर ये बार्सिलोना की टीम जो आज हांसी फ्लिक के अंडर खेल रही है, लास्ट ईयर वाली शावी हर्नांडेस की टीम होती तो शायद ये गेम और ज़्यादा बुरी तरीके से हारते। लेकिन बारसा ये गेम हारी ज़रूर, लेकिन फाइट करके हारी, एक अच्छा स्कोर लाइन पुटअप करके हारी, एक एफर्ट पुटअप करके हारी। अब रफीनिया बैलन डोर जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, देखो उस पर तो अब टिप्पणी दे पाना बहुत मुश्किल होगा। एवरीबडी नोज कि भाई यहाँ पे चैंपियंस लीग जीतने का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है अब इस टाइम पे, क्योंकि अब आप क्लब वर्ल्ड कप में भी बार्सिलोना को पार्टिसिपेट करता नहीं देखोगे, तो ऑलरेडी बारसा का पलड़ा थोड़ा हल्का था। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर आप चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल से बाहर हो गए हो, यू वोंट बी देयर इन द फाइनल्स, एंड आप यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलने वाले हो, तो अब कौन सा यहाँ पर प्लेयर आगे निकल कर आता है चैंपियंस लीग के बाद और क्लब वर्ल्ड कप के बाद बैलन डोर जीतने के लिए? क्योंकि लिवरपूल विल बी प्लेइंग द चैंपियंस लीग, तो यहाँ पर वो आपकी द क्लब वर्ल्ड कप, तो यहाँ पर मोहम्मद सलाह का एक चांस बन सकता है। अगर डेम्बेले
आपकी पीएसजी के साथ जीत जाते हैं चैंपियंस लीग, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर फिर आप ये भी बोलोगे कि डेम्बेले का चांस बनता है इस बार बैलन डोर जीतने का। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर बार्सिलोना लीग जीत जाती है तो लीग जीतेंगे यहाँ पे रफीनिया, उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके कोपा डेल रे जीत चुके हैं, सुपर कोपा दे स्पेन जीत चुके हैं, तो हो सकता है उसको भी कंसिडर किया जाए। बट वो जो बैलन डोर जीतने का एक सपना था, बैलन डोर जीतने का एक ख्वाब था, और मोर देन बैलन डोर जीतने का सपना, बैलन डोर जीतने का ख्वाब, जो एक चैंपियंस लीग लिफ्ट करने का सपना था, वो ट्रेबल, हिस्टोरिक थर्ड ट्रेबल जो आज तक किसी भी फुटबॉल क्लब ने नहीं किया है, वो कंप्लीट करने का जो सपना था वो सपना ही रह गया। एंड ऑब्वियस ही बात है वो बारसा प्लेयर्स का जो रिएक्शन आया मैच के बाद, वो देखकर बारसा फैंस को बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन आई फेल्ट भाई आज फुटबॉल जीता है यहाँ पर। इंटर मिलान ने जो परफॉर्मेंस पुटअप की है, हैट्स ऑफ टू सिमोने इंजागी, हैट्स ऑफ टू इंटर मिलान। Each and every player of Inter Milan, showed what it takes to, reach the finals. And when things were against them, यहाँ पर अगर आप देखोगे इंजरी टाइम जब शुरू हुआ था, बारसा वर डोमिनेटिंग इंटर मिलान, क्योंकि इंटर मिलान के पास सिर्फ अटैक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बट इन दैट मोमेंट अचर्बी ने जिस तरीके से अपने इमोशंस कंट्रोल किया, एंड ही स्कोर्ड दैट गोल, एंड उस स्कोर करने के बाद वो जो सेलिब्रेशन जो फॉलो की उसने, भाई साहब क्रेजी है। That is why we love football, यार. It's not about winning trophies always. It's about producing these nights. And Inter Milan, if they end up not winning the Champions League, they have been the best entertainer इस सेमीफाइनल के लेग में अगर बात की जाए। जैसे आपके क्वार्टर फाइनल्स में आर्सेनल ने एंटरटेन किया था ना हम सबको अगेंस्ट आपकी रियल मैड्रिड, वैसे ही इस सेमीफाइनल में यहाँ पर इंटर मिलान ने एक्सीड कर दी एक्सपेक्टेशंस। अब आज के गेम के जैसे लिए मैंने बोला ना कि आज के गेम से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि कल के गेम में, मतलब जो हमने देखा इंटर वर्सेस बारसा में, वहाँ पर अनरियल सेटिस्फैक्शन हमने एक्सपीरियंस किया है। बट देखो बात यही है मेरे हिसाब से, सेरिया जो डिजर्वेड हाइप, जो डिजर्वेड अटेंशन नहीं गेन कर पा रहा है, वो चैंपियंस लीग अगर यहाँ पर इंटर मिलान जीत जाएगी तो बहुत सारे लोग सेरिया देखना वापस से शुरू करेंगे। और देखो गोल्डन एज सेरिया की तभी थी जब यहाँ पर आपकी इंटर मिलान, यूवेंटस और आपकी एसी मिलान अच्छा करती थी आपके यूरोप में, चैंपियंस लीग में। तब यहाँ पर सीरिया की वो हाइप थी, सीरिया टीम से लोग डरते थे। अभी वो डर खत्म हो गया, क्योंकि वो डोमेस्टिकली चाहे जितना भी अच्छा फुटबॉल खेल रहे हो, लेकिन यूरोप में आके ना उनकी टीम अच्छा नहीं कर पा रही है। बट इंटर मिलान ने वो चीज़ चेंज की है। आपके लास्ट डेकेड में यूवेंटस ने हालांकि वो चीज़ चेंज करने की कोशिश की थी जब वो दो आपके फाइनल्स पहुंचे थे, बट एक बार बारसा से हारे थे, एक बार मैड्रिड से हारे थे, वो फाइनल हर्डल पार नहीं कर पाए थे। क्या इस बार जो 2 साल पहले आपकी इंटर मिलान मैन सिटी के अगेंस्ट पूरा नहीं कर पाई थी, क्या वो इस साल पूरा कर लेंगे पीएसजी आर्सेनल के अगेंस्ट? और देखो क्योंकि अब इंटर मिलान तो पहुंच चुकी है फाइनल में, तो हमें अगला फाइनलिस्ट कौन मिलने वाला है उसका आज पता चलेगा। लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से है कि यहाँ पर आपके हिसाब से कौन सा फाइनलिस्ट पहुंचेगा अगर इंटर मिलान के सामने, तो हमें एक कॉम्पिटिटिव गेम और एक हाईली एंटरटेनिंग गेम देखने को मिलेगा। क्या वो आपकी आर्टेटा की आर्सेनल होगी? अगर वो पहुंचती है तो हमें एक अच्छा गेम देखने को मिलेगा, या फिर एक पीएसजी जो कि लुइस एनरिक के अंडर एक बहुत ही ट्रांसफॉर्म्ड पीएसजी के तौर पे देखने को मिली है विदाउट एम्बापे वाली, वो पहुंचेगी तो हमें ज़्यादा एक एंटरटेनिंग गेम देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो स्टोरी लाइन तीनों की बहुत एपिक है। इंटर मिलान यहाँ पर 2 साल पहले फाइनल में पहुंची थी, हार गई थी। 2010 में उन्होंने अपना आखिरी चैंपियंस लीग फाइनल जीता था जब उन्होंने ट्रेबल कंप्लीट किया था विद जोजे मोरिन्यो। अब यहाँ पर सिमोने इंजागी के साथ यहाँ पर उनके पास मौका है उस अधूरी ड्रीम को पूरा करने का, चैंपियंस लीग का टाइटल 4th टाइम लिफ्ट करने का। क्या वो कर पाएंगे? या फिर अगर आर्सेनल पहुंचती है तो क्या वो अपना जो पहला यूसीएल खिताब जीतने का सपना है वो पूरा कर पाएंगे, जिसे एक चीज़ के लिए उनको ट्रोल किया जाता है इतने सालों से? क्या उसको वो फाइनली एंड करेंगे उस ड्राउट को, और वो अपनी पहली यूरोपियन ट्रॉफी, जो बिगर यूरोपियन ट्रॉफी है, उन्होंने कप विनर्स कप जीता है बट यहाँ पर उन्होंने अभी तक जीती नहीं है यूसीएल या यूरोपा लीग की ट्रॉफी, क्या वो जीत पाएंगे? या फिर पीएसजी जीतेगी? और जो ड्रीम उनकी रही है जब से उन्होंने टेक ओवर कंप्लीट किया है आपके कतर ने, उस पीएसजी क्लब को यहाँ पर चैंपियंस ऑफ यूरोप का गाना गवाने की एंड उसका टाइटल जितवाने की, क्या उनकी स्टोरी लाइन पूरी होगी? देखो ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो चाहूँगा कि भाई इंटर मिलान की जो स्टोरी लाइन है वो पूरी हो। ऑल्दो आई सपोर्ट एसी मिलान वहाँ पर सीरिया की अगर बात की जाए, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ फुटबॉल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सीरिया एंड स्पेशली फॉर द न्यू फैन बेस टू नो मोर अबाउट सीरिया, आई थिंक इंटर मिलान अगर जीतेगी इट वुड बी अ परफेक्ट स्टेज। और ऐसे मैच प्रोड्यूस करने के बाद तो अगर इंटर मिलान नहीं जीतती है फिर तो भाई मतलब मैं क्या ही बोलूँ, फिर तो फुटबॉल विल बी सो क्रूअल, बट एट द सेम टाइम दैट इज व्हाट स्पोर्ट्स ब्रिंग्स बेस्ट एंड वर्स्ट आउट ऑफ टीम्स। बाकी देखते हैं। बट यस, एक चीज़ ज़रूर मुझे एंड में वीडियो एंड करते करते बोलनी है।
कल बहुत सारे लोगों ने मैच खत्म होने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब किया. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न. मैंने ये हमेशा ये चीज़ बोली कि भाई आई हैव बीन अ लकी चार्म फॉर बार्सिलोना फैंस जब भी मैंने वॉच अलॉन्ग किया है, एंड आई वॉज अ लकी चार्म अप अंटिल नाउ. यहाँ पर इस फिक्चर से पहले इट हर्ट्स टू सी पीपल नॉट रिस्पेक्टिंग द एफर्ट ऑफ द क्रिएटर, एंड इट हर्ट्स टू सी यहाँ पर पीपल एक्चुअली टेकिंग देयर फ्रस्ट्रेशन ओवर अ क्रिएटर जो अपने एंड से पूरा एफर्ट डाल रहा है. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, यू लाइक माई कॉन्टेंट और यू डोंट लाइक माई कॉन्टेंट. अगर सिर्फ आप एक चीज़ सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब करने आए थे तो भाई मत करना. बाकी जो लोग यहाँ पर बने रहते हैं जिनको पता है कि हाउ पैशनेट आई एम अबाउट द गेम एंड आई एम अ क्रिएटर विद अनफिल्टर्ड ओपिनियंस, तो जिसको जो बुरा लगता है वो भाई उनके ऊपर है. बट थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अप अंटिल नाउ. ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए. इफ़ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल प्लीज़ डाउनलोड सोफा स्कोर फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, या फिर जो मैंने लिंक आपकी कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है. थोड़ा सा मोनेटाइज तौर पे हमें हेल्प हो जाएगी, मुझे हेल्प हो जाएगी चैनल को. तो प्लीज़ डू दैट इफ़ यू लव मी, इफ़ यू सपोर्ट द चैनल, इफ़ यू लव माई कॉन्टेंट. बाकी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग ऑलवेज 1MEFC. एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा. अगर आप चैनल पर नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. वीडियो लाइक करिए, कॉमेंट करिए भर भर के, एंड विद दैट आई टेक अ लीव. बाय बाय एंड टेक